चंपा 40 साल की एक बंगालन थी। पिछले 3 साल से वह मेरे घर काम करने आ रही थी। मैं हमेशा चंपा को देखकर खौफजदा हो जाती थी। इसलिए नहीं कि वह बहुत बदसूरत थी, इसलिए भी नहीं कि वह बहुत हसीन थी, बल्कि इसलिए कि गहरी सांवली रंगत और मामूली नक्श के बावजूद भी वह खतरनाक हद तक पुरकशिश थी। उसकी नाक छोटी और कद भी अच्छा, लेकिन उसकी बंगाली बड़ी बड़ी आंखें जिनको देखकर मेरे अपने जहन में कई तरह के शेर आ जाते थे। गालों पर पड़ने वाले डिंपल, उसके ताराशीदा होठ, उसके सियाह लंबे घने बाल। वह हमेशा मलमल की सस्ती और खस्ता साड़ी में नजर आती थी, लेकिन उसके बावजूद इसका साहिराना हुस्न छुपाए न छुपता। मैं अक्सर उसे अपने पुराने सलवार कमीज देती थी, लेकिन उसने कभी इस्तेमाल न किया। फिर मैंने भी उसे देना बंद कर दिए। लेकिन जब एक दिन उसने झिझकते हुए मुझसे कपड़े मांगे तो मेरे माथे पर बल पड़ गए। तुझे क्या जरूरत है, तू कौन सा उन्हें पहनती है? मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराए और उसके साथ बोली, मेरी बेटी पहनती है। उसे साड़ियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। तेरी बेटी? और इतनी बड़ी, में हैरत से दंग रह गई। पिछले 3 साल में उसने एक बार भी अपनी बेटी के मुतालिक ना बताया था। एक ही तो बेटी है, तार जैसा कद निकाला है जन्मजली ने। अब हर वक्त घर में छुपाए रखती हूँ। उसका बाप मर्द ही तो है, न जाने कब नियत बदल जाए। हर वक्त डर ही लगा रहता है। जल्दी से ब्याह दूंगी, फिर सारे रोग दूर हो जाएंगे। इसके खातिर आपके कपड़े जमा कर रही हूँ, वह तफसील से बता रही थी, और उसकी झील सी आंखों में पानी और चेहरे पर परेशानी थी। लेकिन हाथ बहुत तेजी से कपड़े धोने में मसरूफ थे। चंपा की खास आदत थी, वह बहुत तेजी से काम करती थी। उसके हिस्से में कपड़े की धुलाई, घर की सफाई थी। मेरे पति को उसका घर में आना पसंद ना था, लेकिन वह बेचारी कौन सा हमारे किसी मजहबी मामले में दखलंदाजी करती थी। जितने भी कपड़े हो, उसकी ड्यूटी सिर्फ 2 घंटे थी। 2 घंटे में वह सारा काम झटपट कर देती थी। खाना तो मेरी बहू बना लेती थी, और कभी कभी मैं। सफाई और कपड़ों की धुलाई से जहां मेरी जान निकलती थी, वहां मेरी बहू भी जान छुड़ाती थी। सो काम वाली हमारे लिए जरूरी थी। हाँ, मुझे एक फिक्र लगी रहती थी, वह थी अपने पति की। वह ये कि कहीं वह चंपा के हुस्न से मुतासिर ना हो जाए। मेरे पति हुस्न परस्त थे और उसकी सबसे बड़ी मिसाल में ही थी। उन्होंने मुझे पहली बार मंगनी पर देखा मेरी, जो मेरे कजीन से हो रही थी, जो आम सी शक्लो सूरत का था, लेकिन जिम्मेदार डॉक्टर था। बस फिर क्या था, उन्होंने जिद पकड़ ली कि शादी करेंगे तो मुझसे, वरना मेरी शादी भी न होने देंगे। एक पढ़े लिखे नौजवान को अपने लिए दीवाना देखकर मैंने भी उनके हक में वोट दे दिया था, और हमारी शादी हो गई। लेकिन अपने पति की इसी हुस्न परस्त फितरत ने मुझे हमेशा हर खूबसूरत चीज से खौफजदा रखा, और अब चंपा से भी मुझे खौफ महसूस होता था। अगरचे चंपा के पास खूबसूरती का वह मायार तो ना था जो मेरे पास था, लेकिन बज़ाहिर खूबसूरत औरत तो अपने हुस्न का जाल फैला कर सामने से वार करती है। उससे जितना बाहर निकलो हाथ पांव उतने ही फंसते हैं। सो मुझे मालूम था, चंपा का जाल अगर फैला तो मेरी 27 साल शादीशुदा जिंदगी दाव पर लग सकती थी। मैं ये भी जानती हूँ कि यह सब मेरे वहम है। पिछले 3 सालों में एक बार भी मेरे पति ने चंपा को ना देखा था, लेकिन उनकी हुस्न परस्त फितरत का खौफ मुझ पर इस कदर हावी था कि मुझे हर वक्त यही डर लगा रहता था कि उन्होंने कभी उसे गौर से देख लिया तो उसकी आंखों की झीलों में डूब जाएंगे, और अगर निकले तो गालों के भावर में फंस जाएंगे, और रहे सहे होश तो जुल्फों में बेबस होकर बेदम हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे चंपा से इस कदर खौफ है, तो फिर तुम उसे निकाल क्यों नहीं देती? उसकी पहली वजह तो यह है कि आजकल नौकरानियों का मिलना बहुत मुश्किल है, और हम जैसी नखरीली बेगमात का गुजारा नौकरानियों के बगैर नहीं होता। दूसरा ये कि चलो नौकरानी मिल भी जाए, लेकिन चुस्त और फुर्तीली नहीं मिलेगी। अगर चुस्ती हो तो ईमानदारी का पता नहीं। अगर यह भी हुआ तो ऐसी नज़रबाज और बुरी औरतों से पाला पड़ जाता है जो घर के मर्द को हत्या लेती है। ऐसे वाक़यात मेरे मोहल्ले में हो चुके थे। डॉक्टर सुहेल, जो कि ना सिर्फ डॉक्टर थे बल्कि उनकी बेगम भी डॉक्टर थी, उनके 2 बेटे थे।
बड़ा बेटा थोड़ा रंगीन मिजाज था, उसे पर मुलाजमा ने और भी इनायत की और फिर छोटे वाले को भी फंसाना चाहा, लेकिन वो मजबूत आसाब का मालिक था। उसने नौकरानी को थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर उस बदतमीज ने डरने के बजाय आसमान सर पर उठा लिया और इसी शोर में बड़े के करतूत भी खुले। फिर तो वह बदनामी हुई कि डॉक्टर साहब अपनी बची कुची इज्जत को समेटकर किसी और शहर में जा बसे। इसी तरह के और भी वाक्य थे जो मेरे जहन में महफूज थे और जिनकी बाजगश्त मुझे बेचैन रखती थी। इसलिए चंपा एक अच्छी औरत थी। उसका आंच देता हुस्न मुझे जरूर परेशान करता था, लेकिन वह नज़र बद ना थी। उसका हुलिया भी खराब रहता था, इसलिए मेरे पति की नज़र आज तक उस पर नहीं पड़ी थी। हाँ, पिछले साल मेरे बड़े बेटे ने जब उसके लंबे बालों की तारीफ की थी, तो मैंने 2 महीना में लंबे बालों और गोरी रंगत वाली हसीनो जमील नाजुक सी हुरिया से उसकी शादी कर दी कि फिर वह इधर उधर देख ही ना सका। तेरी बेटी का नाम क्या है? एक दिन उसे जल्दी जल्दी काम करता देखकर मैंने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। चंपा। चंपा आसानी से बोली, लेकिन मेरी हैरत की वजह से आंखें फैल गई। भला यह क्या नाम हुआ? माँ का नाम ही बेटी का नाम। भला उसमें और मुझ में क्या फर्क है? मेरी तरह ही शक्ल है, मेरे जैसे ही नसीब होंगे। फिर चंपा हो या रानी, क्या फर्क पड़ता है? मैंने अपने दोनों बेटे के नाम सोच समझकर इस्लामी रखे थे और छोटे का अहमद और बड़े बेटे का नाम अली है। मैं तो अफसोस से उसे देख रही थी कि क्या जिंदगी है उसकी। वह बांग्लादेश से 16-17 साल की उम्र में बिक कर आई थी और किसी तरह अपने जैसे ही बंगाली के हाथों लग गई, जिसका काम औरतों की सिपलाई था। वह शादियां करता फिर आगे बेच देता। चंपा उसको भाग गई तो उससे शादी करके अपने साथ ही रख लिया। लेकिन अब चंपा पिछले 5-6 वर्षों से उससे अलग रहती थी, क्योंकि अब वह अपनी बेटी चंपा को बेचना चाहता था। चंपा 3 घरों में काम करती थी। सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक फारिग होकर अपनी बेटी के साथ रहती थी। उसका कहना था कि वह उन 6 घंटों में सूली पर लटकी रहती थी। ये सोच हर लम्हे हावी रहती कि वह आदमी जो उसका नाम निहाद पति है, कहीं उसकी बेटी ना ले जाए। मुझे चंपा पर तरस आता था, लेकिन उसकी मदद करना मेरे बस का काम नहीं था। फिर अभी 40 साल चंपा का खौफ मेरे जहन पर सवार था और उसकी 20 साल की बेटी की जवानी तो मेरे घर की दरो दीवार पर हर कीमत नंगी तलवार की तरह लटकती रहती। बस यही सोचकर मैंने एक बार भी ना कहा कि वह अपनी बेटी को मेरे घर छोड़ दिया करे। चंपा की एक खूबी यह भी थी कि वह बड़ी गैरतमंद थी। कभी उसने मुझसे पैसे उधार ना मांगे, कभी बचा खाना ना मांगा और ना ही भूखों की तरह दूसरे खाते हुए शख्स को घूरा। वह नज़रबाज भी न थी, हमेशा सर झुकाए अपने काम में मसरूफ रहती। वह साड़ी बांधती थी, लेकिन उसका पेट और कमर नजर ना आते थे। उसके हाथ बहुत जल्दी अपने काम को निपटाते थे। कपड़े धोते या सफाई करते वह कितनी भी तवज्जो से काम करती। मुझे हमेशा यूं लगता था कि वह खुद अपने आप से सवाल कर रही हो और खुद ही जवाब देती जा रही हो। उसके माथे पर लकीरें उस वक्त नुमायां हो जाती जब वह खामोशी से काम करती। शायद वह उस वक्त खुद से, अपनी तकदीर से, अपने बनाने वाले से या फिर अपने वहमों से गुफ्तगू करती थी। हाँ, जब वह किसी से बात करती थी तो माथे की लकीरें गायब हो जाती थी। उसकी जगह गालों पर 2 डिंपल बने होते थे। उसकी आदत थी बात करते वक्त उसके होंठ खुले रहते थे। उसे गमों का दिखावा करना नहीं आता था। कभी अपने बारे में मुझे उस वक्त बताती थी जब मैं उससे पूछती थी, वरना आमतौर पर वह खामोशी से काम करती रहती थी। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं चंपा को कितनी गहरी नज़र से देखती हूँ। तो ये सच है, मैंने उसे गौर से देखा है। यूं भी मेरा देखने का नजरिया अच्छा है। और रहा चंपा का मामला, तो मुझ जैसी फ्री औरत के पास दिन के पहले हिस्से में उसके अलावा और कोई एक्टिविटी नहीं थी।
मेरे पति और बेटे अपने ऑफिस और यूनिवर्सिटी चले जाते। बहू 11 बजे से पहले सोकर ना उठती थी, इसलिए 9 से 11 तक में मुकम्मल ध्यान और दिलचस्पी से चंपा को देखती या उससे बातें करती। इसी तरह उसकी मौजूदगी जहां मेरी तन्हाई दूर करती, वहां उसकी गैर मौजूदगी में मैं उसकी मिस्ट्री सुलझाती थी। चंपा जब आती तो मैं ज़्यादातर उस जगह रहती जहां वह काम करती थी। उसके करीब कुर्सी पर बैठकर मैं उसे काम करता देख भी लेती और उसकी गलती पर टोक भी देती। ऐसा कम ही होता है, और उससे बातें भी कर लेती थी। चंपा का कहना था जिन 3 कोठियां में वह काम करती है, उनमें से एक मेरा घर है, जहां न सिर्फ उसे इज्जत भी मिलती है, बल्कि बेगम साहिबा के हमदर्दाना रवैये की वजह से वह अपना सुख दुख भी कह सुन लेती है। मुझे भी यकीन था कि मेरे अलावा कोई उससे बात ना करता होगा, क्योंकि जो मैंने उसमें देखा है वह किसी ने नहीं देखा होगा। तुम्हारी बेटी तुम्हारी तरह है। एक दिन मैंने उसके नक्श को बगौर देखते हुए पूछा। जाने क्यों मेरा दिल चाहता था कि मैं उसकी बेटी को देखूं। या कशिश की इंतहा क्या होती है वह उसकी बेटी को देखकर मैं अंदाजा कर सकती थी। कौन? चंपा कपड़े झाड़ते हुए वह बोली। तो और क्या? मेरे माथे पर बल पड़ गए। तेरी 3-4 लड़कियां हैं क्या? नहीं जी, बस एक ही है। वह मुस्कुराई, फिर चंपा बोली, कम बख्त मेरी तरह ही है। मेरी तमन्ना थी कि वह आगे भी बताएगी, लेकिन वह तो एक छोटे से जुमले के बाद फिर से अपने काम में लग गई। कपड़े झटक कर वह तार पर डाले जा रही थी। तुझे अपनी बेटी से मोहब्बत नहीं है चंपा? मैंने उसकी लंबी चोटी को देखा, जो अधखुले बालों में भी हुस्न दिखा रही थी। मोहब्बत क्यों ना होवे बेगम साहिबा। बस उसका जिक्र उसके नसीबों की याद दिलाता है तो डर लगता है। यूं भी मैंने किसी को अपनी बेटी के बारे में नहीं बताया। मैं नहीं चाहती कि बात बाहर जाए। वह थोड़ा हिचकिचा रही थी, जो मेरे लिए एक और हैरत वाली बात थी। बेगम साहिबा, आप तो बहुत अच्छी हैं। आपके घर का माहौल वगैरह भी अच्छे हैं, लेकिन बाहर कुछ अच्छा नहीं है। हम गरीबों की बेटियों की तो इज्जत ही नहीं। इसलिए वह बात अधूरी छोड़कर आह भरती हुई सामने घूरने लगी। मुझे उसकी बेबसी का एहसास तो हुआ था, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मामा मामा अहमद की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैंने ख्यालों की दुनिया से बाहर आकर चंपा की तरफ देखा, जो कपड़े डालने में लगी हुई थी। फिर मैंने अपने होनहार बेटे की तरफ देखा। उसने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। कोई माँ होती तो अपनी बेटी के लिए ऐसे हीरा लड़के का ख्वाब देखती, लेकिन चंपा को उस हीरे की क्या कदर। और मैं अपनी बेवकूफ़ सोच पर खुद ही हंसने लगी और अहमद की बात सुनने बरामदे में चली आई। मुझे अहमद की तरफ से कभी फिक्र ना हुई थी। वह अपने आप में गुम रहने वाला नौजवान था, जिसे अपने फ्यूचर और एजुकेशन में दिलचस्पी थी, जबकि अली थोड़ा रोमांटिक, अपने बाप की तरह हुस्न परस्त था। इसी वजह से उसकी नज़र चंपा के बालों पर पड़ी थी। अब तो हुरिया को देखने के अलावा उसे कुछ और देखने की फुर्सत और जरूर दोनों ही ना थी। कितने दिन हो गए थे चंपा नहीं आ रही थी। जहां घर के कामों में मुझे मुश्किल हो रही थी, वहां ये भी डर था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो वह नहीं आ रही। पिछले 3 सालों में उसने 1-2 छुट्टियां की थी, लेकिन अब तो 4 दिन से वह गैर हाजिर थी। मुझे ये भी खतरा था कि कहीं उसकी बेटी को उसका बाप न ले गया हो। बेचारी, मुझे अनदेखी लड़की पर तरस आया। क्या जिंदगी है उन बेचारियों की। मुझे चंपा और उसकी बेटी दोनों से हमदर्दी थी। न जाने किस हाल में और कैसे होगी। पिछले 3 सालों से मेरी रूटीन थी कि सुबह के 2 घंटे में चंपा से बातें करती और काम करते हुए चंपा की निगरानी करती।
लेकिन अब मुझसे वह 2 घंटे न गुजरते मैंने दुआ की कि चंपा खैरियत से वापस आ जाए। अगले दिन सुबह में अखबार पढ़ रही थी कि चंपा आ गई। उसका आना मेरे लिए हैरान कुन था। बाल जुड़े की शक्ल में थे, वह भी ऐसे कि उलझे बालों को समेट हुआ था। बोसीदा साड़ी और भी मैली लग रही थी। वह थके थके अंदाज में कुर्सी से कुछ फासले पर जमीन पर बैठ गई। क्या बात है चंपा, 5 दिन छुट्टियां क्यों की है? बस जी बुखार था, वह हल्की आवाज में बोली। आप कैसी हो? ठीक हूँ। उस वक्त मुझे लग रहा था कि कोई बड़ी खबर चंपा के अंदर छुपी है। उस वक्त घर पर कोई न था। मेरे पति और बेटा ऑफिस गए थे। अहमद पिछले कई दिनों से अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था। बहू कल शाम ही अपने मायके गई थी। चंपा तू ठीक है? मैंने सोच को सवाल दिया। पता नहीं जी, नास पिटी जहां हो मर जाए। मेरे पूछने पर वह फट पड़ी। क्या मतलब? उसकी पहेलियां मुझे जरा भी अच्छी ना लगी, लेकिन चंपा भी अपनी मर्जी से बोलती थी। वह जी उस दिन जब मैं यहाँ से गई तो मेरा मर्द घर के बाहर ही मिल गया था। जबरदस्ती घर में आकर चंपा को ले जाने की जिद करने लगा। मैंने रोका तो मुझे मरने लगा। बस जी उसी दिन वह घर से भाग गई। खबर नहीं, बाप के डर से। भागी या किसी यार के साथ? मुझे तो लगता है कोई था, तभी तो चली गई, वरना वह बड़ी डरपोक थी। अब चंपा रो रही थी। सब्र कर चंपा, ये भी तू देख, अगर वह ना जाती तो तेरा आदमी उसे बेच देता। मुझे ये खबर सुनकर दुख हुआ और मैंने चंपा को तसल्ली दी। अरे लेकिन मुझे पता तो होता ना, अब न जाने कहाँ कहाँ बिकेगी। इसी दिन से तो डरती थी, इतनी हिफाजत की थी। अब तो मैं बीबी जान के घर भी उसे न जाने देती थी। वह पल्लू चेहरे पर रख कर रो रही थी। वह बीबी जी, उसके मुंह से यह नाम सुनकर मैं हैरान थी। बीबी जान कौन? मैं उसके यहाँ पहले काम करती थी। विधवा थी और एक बेटा था। बेटा जब बाहर पढ़ने गया तो मैं चंपा को उनके पास छोड़कर कम पर जाती। उन्हें चंपा से बहुत प्यार था कि उन्होंने ही उसे पढ़ाया लिखाया। जाने कितनी जमातें पढ़ाए। मेरे लिए ये खबर किसी हैरानी से कम न थी। उसकी बेटी पढ़ी लिखी थी तो उनके बेटे की मौजूदगी में अपनी बेटी को वहां भेज देती थी। ना जी, वह तो 3 सालों में चंद दिनों के लिए आता था। तब मैं उसे घर में ताला लगा कर आती थी। अब तो वह भी बीबी जान के इंतकाल पर 2 महीने पहले आया था। तब से घर पर ही रहती थी, कहीं आना जाना नहीं था। चंपा कितनी घुन्नी थी, कितना कुछ छुपा कर रखती थी। मैं बेवजह उससे नाराज हो गई थी। अब तुमने ही पढ़ाया लिखाया था, जब जिंदगी का सलीका आ गया तो अपने जैसा ही चाहेगी। तेरी तरह बर्तन झाड़ू तो ना करेगी। बीबी, मैंने भी तो उसके लिए अच्छे ख्वाब देखे थे। मैं कब उसका बुरा चाहती थी? मैंने तो कई औरतों से उसके लिए बात भी की थी और फिर उसे अच्छी जिंदगी के लिए ये भी कहा था कि अगर किसी अच्छे घर का लड़का मिल जाए तो उसकी शादी कर दूंगी। वह नाक पोंछते हुए एक और खुलासा कर रही थी। तो क्या चंपा भी उन माँओं की तरह थी जो जवान और खूबसूरत लड़कों के ख्वाब देखती हैं? अपनी बातों के लिए मैंने खुद पर काबू पाया और खुला मुंह बंद कर लिया। एक दिन उल्टी उल्टी खबर आई कि चंपा मर गई और उसकी बेटी माँ की आखिरी रस्म पर आई थी। उसने किसी अच्छे घराने के लड़के से शादी कर ली थी। मुझे जहाँ चंपा की मौत का दुख हुआ, वहाँ दूसरी चंपा की नई जिंदगी का सुनकर खुशी भी हुई थी। अल्लाह उसे खुश रखे और कोई कदरदान उसे मिला हो। मेरे दिल से सच्ची दुआ निकली। मुझे हैरत थी कि मैं चंपा के लिए कितनी हसास हो गई थी। मेरी जिंदगी जो एक ही रूटीन पर चल रही थी, मुझे गम और तकलीफ का एहसास भी ना था। लेकिन चंपा की जिंदगी ने मुझे दुखों को करीब से देखने का मौका दे दिया और मुझे पता चला कि जिंदगी कितनी तकलीफ देह है। चंपा अच्छी औरत थी, सारी जिंदगी उसने गम उठाए थे।
माँ बाप बहन भाइयों को छोटी उम्र में छोड़कर नए मुल्क आई थी। मुसीबतें बर्दाश्त की, लोगों के घर काम किया, लेकिन हमेशा सर उठा कर रही। फिर वह अपनी बेटी से मोहब्बत करती थी। उसने सच्चे दिल से बेटी की खैर ख़ूही चाही और खुदा ने उसकी आखिरी तमन्ना पूरी कर दी। एक मुसलमान और अच्छे घराने में उसकी शादी हो गई। अल्लाह उस चंपा को खुशी, इज्जत और सुकून दे। मुझे अनदेखी चंपा हमेशा ही अच्छी लगी थी, अपनी माँ जैसी, लेकिन उससे अलग और अच्छी किस्मत वाली। चंपा गलत कहती थी कि उसकी बेटी शक्ल सूरत में उस जैसी है, तो किस्मत भी वैसी ही होगी, इसलिए वह भी चंपा है। नहीं, चंपा गलत थी। उसकी बेटी तो चंपाकली थी। जिस लम्हे में उसकी बेटी के लिए दुआ कर रही थी, तो मेरे होठ और आंखें और सांस रुक सी गई। मेरे सामने वह जो कोई भी थी चंपा की कार्बन कॉपी थी, लेकिन नहीं, उससे कहीं ज्यादा पुरकशिश। खूबसूरत बड़ी आंखें, कभी झुकती तो कभी उठती, सांवले रंग में इस कदर खूबसूरत के उसे छूने को दिल चाहे। सियाह चमकीले बाल चोटी कंधों से होते हुए घुटनों को छू रही थी, और ताराशीदा लब बगैर किसी रंग के ही चमक रहे थे। कशिश की इंतहा क्या होगी, मासूमियत और सादगी में भी क्या परकारी होती है। आज दिखाई दिया था। चंपाकली पीले सलवार सूट में सिमटी हुई एक सवाल थी। ये कौन थी, चंपा या उसकी बेटी? माँ अहमद उसके पीछे आ खड़ा हुआ। वह सर झुकाए खड़ी थी और अहमद सर उठाए। मेरे जहन में झमाके हुए। बीबी जान का इकलौता बेटा दूसरा मुल्क, कड़ियों से कड़ियां जुड़ने लगी। अहमद का बेस्ट फ्रेंड जुनैद गुलबर्ग में रहता था। उसकी माँ को अहमद भी बीबी जान कहता था, तो जुनैद ने चंपा से शादी कर ली। मैंने एक लम्हे में बहुत कुछ सोच लिया। मामा अहमद की पुकार पर मैं एक बार फिर हकीकत की दुनिया में लौट आई। अहमद कह रहा था, मामा इनसे मिले, ये चंपा अहमद है, मेरी बीवी। वह बहुत एतमाद से चंपा के कंधों पर बाजू फैलाए मेरी जिंदगी के तमाम वसवसों को हकीकत के रंग दे गया था। मुझे लगा कि मैं हमेशा के लिए खामोश हो गई हूँ।